पार ब्रह्म स्वरूप श्री सद्गुरुदेव संपूर्ण भूमंडल में विचरण करने वाले संत महापुरुष जन और यहाँ सत्संग प्रांगण में विराजमान नरवनारी के रूप में प्रभु जी के परम प्यारे भक्त, ये हमारा दयाल मत का वार्षिक सत्संग समागम चल रहा है और सत्संग का आज प्रथम दिवस है। ये सत्संग हर वर्ष यहाँ बद्रीनाथ पार्क में होता है और हमारे दिल्ली के भक्त और जगह से अन्य प्रांतों से भी भक्त जो है यहाँ आते हैं सत्संग श्रवण करने के लिए। प्रेम भक्तों, सत्संग एक ऐसी अनूठी ज्ञान गंगा है जिस ज्ञान गंगा में जो भी स्नान करता है वह भव बंधनों से छूट करके मोक्ष और मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। अगर अब स्नान करता है और भला स्नान ही नहीं करेगा तो कैसे मोक्ष मुक्ति को प्राप्त होगा। प्रेमी भक्तों, आप लोगों ने कई जगह भगवान की कथाओं का श्रवण किया होगा और संतों के सत्संग का श्रवण किया होगा। आप लोग जो है बड़े धन्य हैं जो संतों का सत्संग श्रवण करते हैं। देखो, संतों का सत्संग श्रवण करना और उसे अपने हृदय में उतारना, धारण कर लेना सबसे अच्छी बात है। अगर आप लोग धारण ही नहीं करेंगे, केवल सुनेंगे और सुनकर के इस कान से सुनेंगे और दूसरे कान से निकाल देंगे तो उसका हमें क्या लाभ मिल सकता है। श्रवण करें और उसे अपने अंतर में उतारें और उसे धारण करें। प्रेम भक्तों, सत्संग तो आपने बहुत सुने होंगे, कई बार सुने होंगे, कई जगह सुने होंगे, लेकिन जब तक हम सत्संग को नहीं जानते हैं कि सत्संग क्या है, सत्संग केवल इतना ही नहीं होता है कि किसी संत की वाणी को हम अपने कानों से सुन लें, ये सत्संग है। वास्तविक सत्संग क्या है
उसे समझना है। वैसे कहते हैं कि संत की बाणी अटपटी और झटपट लखे न कोई, और जो कोई झटपट लखे तो चटपट दर्शन हो। किसका दर्शन हो? जो तुम्हारे हृदय में, तुम्हारे दिल में जिसके दर्शन की अभिलाषा है, उसका दर्शन। और कब दर्शन होगा? जब अनुकूल संत मिल जाता है। इन्हीं उसी बात को बताने वाला संत मिल जाता है, वही साधन और रास्ता बताता है, तब ऐसा होता है। और जब तक वह साधन नहीं मिलता, रास्ता नहीं मिलता, तब तक ऐसा नहीं होता है। तुलसीदास जी ने बताया है कि जो कहूं संत मिलह अनुकूला। अगर अनुकूल संत मिल जाता है, उसी के अनुकूल, साधन के अनुकूल और मेरी भावना के अनुकूल, मेरे भाव के अनुकूल। प्रेमी भक्तों, वैसे सत्य शब्द, सत्संग शब्द जो है, दो शब्दों से मिलकर के बना है। इस बात को मैं हर बार बताता हूं, रोजाना बताता हूं, जब जब सत्संग, जहां जहां सत्संग होता है, इस बात को मैं अवश्य बताता हूं। क्यों बताता हूं? कि दरअसल में हमें यही केवल जानना है कि सत्संग क्या है। प्रेमी भक्तों, सत्संग कहते हैं यानी सत्य का संग करना। सत्य का संग करना ही सत्संग होता है। संत महात्मा लोग सत्य का संग करते हैं और संग करते करते उनका ध्यान संसार से, शरीर से हट जाता है और अंतर में, सत्य में डुबकी लगा लेते हैं, निमग्न हो जाते हैं, डूब जाते हैं और डूब करके अंतर में सत्य का अनुभव करते हैं। उसी अनुभव को वो अपनी वाणी से बताते हैं। उसे सत्संग कहते हैं, जो अपनी वाणी से हम बताते हैं और हम लोग सुनते हैं। लेकिन सत्य की वाणी से, सत्य के अनुभव से जो बताते हैं, वो सत्संग होता है। ये नहीं कि कोई बातें हमने किसी किताब से पढ़ ली, किसी को किसी किताब से पढ़ लिया, किसी को कहीं से पढ़ लिया और उसको हमने बताया। ना हमें मालूम है कि ये बात सच्ची है, किताब में लिखी है या झूठ है। उसी बात को सुनने वालों ने सुना, उन्होंने भी मान ली कि हाँ ये ठीक है, लेकिन वो कसौटी पे अगर सही नहीं है तो उसे सत्संग नहीं कहा जा सकता है। दरअसल में सत्संग की परिभाषा क्या है, इसको मैं हर बार बताता हूं और इसको ही जानना है, इसको ही जानना है। और ये हम जब तक नहीं जानेंगे तब तक हमारा सत्संग श्रवण करना यथार्थ सत्य नहीं होगा। प्रेमी भक्तों,
अब हमारे दिल में, हमारे मन में, हमारी बुद्धि में ये विचार उठता है कि सत्य क्या है, और विचार नहीं उठता है तो विचार को उठा लो, उठाओ विचार को कि सत्य क्या है। अगर ये नहीं उठाएंगे तो आप खाली रह जाएंगे, खाली चले जाएंगे हाथ झाड़ करके। जैसे जुहारी जब हार जाता है तो हाथ झाड़ करके उठ करके घर चला जाता है। और यूं ही हम संसार में, तंत्र में, मंत्र में, यंत्र में, पूजा पाठ में, तीर्थों में, मंदिर में, मस्जिद में, गिरजाघर में, बुद्ध स्तूपों में, जगह बेजगह जाते आते रहे और सत्य को नहीं जाना तो भी आपका समय जो है व्यर्थ ही बीत जाएगा। तो हम तो ये कहते हैं कि पहली बात ये है कि आप सत्य को समझें कि सत्य क्या है। आप लोगों ने देखा होगा और हमने तो देखा ही है कि यहाँ बड़े बड़े शहरों में देखने में नहीं मिलता है, गांव में, छोटे छोटे कस्बों में मिलता है। जहाँ गांव में लोग भैंसे पालते हैं, गाय पालते हैं, वो डेयरी पर दूध जो है देने आते हैं। डेयरी वाला जो है दूध को का सैंपल निकाल करके उसको कसौटी पे रखता है, चरखी पे रखता है, ये देखता है कि इसमें कितना प्रोटीन है, कितना यथार्थ सत्य है। उसी हिसाब से उस दूध की कीमत को लगाता है रोजाना। ना आदमी इतना चालाक है कि दूध में पानी मिला देता है। अरे आज नहीं मिलाया कल मिला देगा, कल नहीं मिलाया परसों मिला देगा, परसों नहीं मिलाया नरसों मिला देगा। क्यों? कि इस समय विश्वास का अभाव है, विश्वास की कमी है, विश्वास नहीं है, विश्वासघात है, अंधविश्वास है, विश्वास नहीं है, विश्वासघात। यानी विश्वास के पीछे चोट कर देते हैं लोग। और विश्वासघात अधिकांश सीधे साधे सरल जो भक्त हैं, जिनके अंदर एक दूसरे इंसान के लिए श्रद्धा है, चोट में आ जाते हैं। उन्हीं को लोग चोट पहुंचाते हैं जो चालाक लोग हैं। दूध को कसौटी में रख करके ये देखते हैं कि इसमें कितना प्रोटीन है, उसी हिसाब से पैसे लगा देते हैं। प्रेमी भक्तों, ठीक इसी प्रकार से हम ये जाने कि सत्य क्या है। आज हम संसार में देखते हैं, संसार के सभी भक्त लोग जो हैं कहीं न कहीं किसी न किसी संतों के प्रभाव में आकर के सत्य को जानना चाहते हैं। सत्य को जानना चाहते हैं, सत्य को पहचानना चाहते हैं, सत्य को समझना चाहते हैं, लेकिन सत्य नहीं मिलता है, असत्य को ही ढूंढना पड़ता है। बाद में वही असत्य, अंधविश्वास, अंधविश्वास कहते हैं कि विश्वास तो है, हमने विश्वास किया है, लेकिन उसके अंदर अंधेरा है, अज्ञान है, अविद्या है, झूठ है, प्रपंच है, छल है।
सत्य नहीं है, लेकिन हम ये समझ रहे हैं कि ये सत्य है। जब झूठ का पर्दा हट जाता है तब हमारे सामने ये आता है कि सत्य क्या है। फिर हमें केवल पछताना ही पड़ता है और कुछ नहीं। प्रेमी भक्तों, सत्य क्या है? बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े सन्यासी, बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े मुनि, लोग जो है सत्य को नहीं पहचान पा रहे। आज कलयुग का समय है। कलयुग में सत्य का अभाव है, विश्वास का अभाव है। सत्य कहते हैं, ये मैंने पहले भी बताया है कई बार और रोजाना बताता हूं, और केवल आप इतना ही समझ लें कि सत्य क्या है, बाकी सत्संग आपके समझ में आ जाएगा। या फिर सत्संग समझने की फिर आवश्यकता ज्यादा नहीं रहेगी, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा घर में गृहिणी चावल को बनाती है कुकर में, केतली में। अब तो कुकर चलने लगे हैं तो सीटी से पता चल जाता है। पहले केतली हुआ करती थी तो ये देखा कि चावल पके कि नहीं पके, उसमें से चम्मच से चावलों को भरा, एक चावल को देखा। अगर चावल सही पक गया है तो समझ लिया कि सब चावल पक गए। यही फर्क की जाती है, पहचान की जाती है। ऐसे ही आप अगर सत्य को समझ लेंगे, गणित में अलग अलग प्रश्नावली होती है, हर प्रश्नावली का एक सूत्र होता है। उसी सूत्र से उस पूरी प्रश्नावली के सवाल हल किए जाते हैं। प्रेमी भक्तों, सत्य किसे कहते हैं उसे मैं बताना चाहता हूं कि सत्य क्या है, सत्य किसे कहते हैं। आप लोग इस बात को गौर से समझें, इत्मीनान से समझें और समझ करके अपने अंदर कसौटी के तौर पर उसे रख लें और उससे ही अपने साधन की, अपने योग की, अपने ज्ञान की, अपने मार्ग की, अपने अभ्यास की परख करें, है ना। जब उससे आप परख करेंगे तो आपको ये मालूम पड़ जाएगा कि हम जहां जा रहे हैं, जो हमारा लक्ष्य है, जहां हमें जाना है, हम सही जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, या हम किसी गलत रास्ते पे जा रहे हैं। अगर सत्य को पाना है तो है ये बात, अगर सत्य को पाना ही नहीं है तो कोई बात नहीं। तो फिर जैसे हमको जाना है, चलना है, हमको जो भी करना है वो तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन अधिकांश ये देखा जाता है लोग जो है संत महात्माओं के पास, सद्गुरुओं के पास स्वार्थ के लिए जाते हैं, अपने स्वार्थ के। स्वार्थ क्या है? गोस्वामी तुलसीदास जी ने बताया रामचरितमानस में
कि स्वार्थ लाग करहे सब प्रीति, और सुर जन मुनि सबकी यह नीति। स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। स्वार्थ के कारण जो है संसार का आदमी जो है मंदिर में जाता है, मस्जिद में जाता है, संत महात्माओं के पास जाता है, सदगुरु के पास जाता है। अन्य लोग जो हैं संसार के चालाक लोग हैं, जो अपनी अपनी दुकानें खोले बैठे हैं, उनके पास जो है स्वार्थ के लिए जाते हैं, और वो भी स्वार्थ के लिए बैठे हैं। वे तुम्हारे स्वार्थ को देख करके तुम्हें ठग लेते हैं, और हम समझते हैं कि हमने उनको ठग लिया, और वो समझते हैं कि हमें उन्होंने ठग लिया, हमने उन्हें ठग लिया। कोई तो किसी स्वार्थ में जाता है, किसी के लड़कियां हैं, लड़के नहीं हैं, तो वो ये सोचता है कि शायद मंदिर जाएंगे, भगवान से अरदास करेंगे तो भगवान हमें एक लड़का दे देंगे। कोई इसलिए जाते हैं, कोई इसलिए जाते हैं कि हमारे 4-5 बच्चे हैं, हमारा आदमी बड़ी मेहनत करता है और उसमें जो है धन का उपार्जन कम होता है। हम मंदिर में जाएं, भगवान के सामने गिड़गिड़ाएं, प्रार्थना करें, फूल बाती फेंकें, पैसे डालें और उनसे कहें कि भगवान मेरा धंधा चला दो, मुझे पैसे मेरे पास कम आते हैं, हमारे बच्चों की कैसे परवरिश हो। या और कोई स्वार्थ है, यानी किसी न किसी प्रकार का स्वार्थ है। जिनका रूप सुंदर नहीं है, वे भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि भगवान हमें सुंदर रूप दे दो, हमारा सुंदर रूप कर दो। जिसके पास बल कम है वो ये कहता है कि भगवान हमको बलिष्ठ बना दो। लेकिन ये कितने लोग कहते हैं कि हे भगवान मुझे भक्ति दो, हे भगवान मुझे भक्ति दो, मुझे दर्शन दो, मैं आपका दर्शन करना चाहता हूं, आपको नजदीक से देखना चाहता हूं, आपकी भक्ति करना चाहता हूं, आपके नाम का स्मरण करना चाहता हूं। ये कितने लोग कहते हैं? ये कहते हैं, ये बहुत कम लोग हैं। और वो भी अगर ये कहते हैं तो थोड़ी देर के लिए, फिर बाकी बात फिर वही बात आ जाती है। प्रेमी भक्तों, अब वहीं पर आ जाए कि सत्य क्या है। वैसे हमारे सत्संग में दिल्ली के बहुत कम लोग सत्संग सुनने आते हैं। क्यों कम आते हैं? कि आदमी को कानों का आनंद चाहिए, रसिया, दादरा, ठप्पा, कथा, झूठ, तमाम तरह की अच्छी अच्छी बातें रस रंगत की जाए तो लोगों को अच्छा लगता है। लेकिन जहां जीव के निज कल्याण की बात है, जीव के भवसागर से पार होने की बात है, जीव के मोक्ष और मुक्ति की बात है, उस बात को सुनने के लिए आदमी के पास टाइम नहीं, समय नहीं। और दरअसल में उसी के लिए समय होना चाहिए। इसके लिए समय होना चाहिए कि जीव जो है भवसागर से पार हो जाए, उसके लिए समय होना चाहिए। लेकिन उसके लिए हमारे पास समय नहीं है। थोड़ी देर सुनते रहते हैं, सुनते सुनते ये कहते हैं कि क्या कहां की बातें ये कर रहे हैं, जीव की कहां की बातें कर रहे हैं। सुनते सुनते उनको पेशाब नहीं लगी है तो भी पेशाब लगे आती है, और फिर वो उठ करके चले जाते हैं।
प्यास नहीं लगी है तो प्यास लगाती है। अगर कहीं दिमाग घर में, धंधे में किसी से इधर समझ में नहीं आता है तो दिमाग फिर लौट जाता है। लेकिन मैं ये कहता हूं भक्तों, सच्ची बात को समझ लो। हमें गुरु महाराज जी ने आदेश दिया है लोगों को सत्य के बारे में बताओ। इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं। ना हमें कोई शौक नहीं है, अब क्यों लोगों को बताते फिरे इस बात से, और लोग सुनने के लिए तैयार हैं। प्रेमी भक्तों, सत्य कहते हैं, और मैं आप लोगों को सत्य के बारे में बता रहा हूं। सत्य कहते हैं जिसमें कभी भी परिवर्तन नहीं होता है। हमारी बात समझ में आई आप लोगों को? आप लोगों के समझ में आ रही बात? यानी इस बात को आपको समझना है, और यही खास बात है। यानी सत्य किसे कहते हैं? सत्य में कभी भी किसी भी काल में परिवर्तन नहीं होता है, बदलाव नहीं होता है। यानी सत्य बदलता नहीं है, कम ज्यादा नहीं होता है। सत्य आता नहीं है और सत्य जाता नहीं है। सत्य हमेशा एक रस, अपरिणाम, सदा नित्य निरंतर रहने वाला है। उसे सत्य कहते हैं। सत्य में कभी परिवर्तन नहीं होता, सत्य कभी बदलता नहीं, सत्य कहीं से आता नहीं और सत्य कहीं जाता नहीं। कहते हैं हर जगह हाजिर है नाजिर, पर नजर आता नहीं। जो सत्य है वो अरूप है, अलेख है, अजर है, अविनाशी है, शाश्वत है, शुद्ध है, सनातन है, हर जगह है। ऐसी कोई भी जगह सारे ब्रह्मांड में ही नहीं, अपितु अनंत ब्रह्मांडों में, जिसमें सूर्य, चंद्रमा, तारे, पृथ्वी, मनुष्य, नर, नाग, पशु, पक्षी, गंधर्व, पितर, अर्यमा, देव, दनुज, पर्वत, नदियां, वनस्पतियां, 5 तत्व, 3 गुण, ये जो सारी सृष्टि देखने में आती है, जहां तक हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, जहां तक का हमें ज्ञान और विज्ञान परख में आता है, वहां तक हर जगह वही सत्य ही परिपूर्ण है। कहते पूर्णमिदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णम् उदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। जो पूर्ण है, जो हर जगह है, सुई की नोक जितनी होती है उतनी भी जगह खाली नहीं है। वह ठसाठस हर जगह भरा हुआ है। ऐसा जो परमेश्वर है, ऐसा जो परमात्मा है, ऐसा जो सत्य है, जो सर्वत्र है, जो सबका कारण है, जो सर्वेश्वर है, जो सर्वमय है, जो सर्वनियंता है, जो सबका कारण है, जिस सत्य से ही प्रकृति में उबाल आता है, प्रकृति लय और उत्पत्ति को प्राप्त करती है, जिस सत्य से ही ब्रह्मा विष्णु महेश उदय होते हैं,
और अंतो गत्वा, अंत को प्राप्त हो जाते हैं। जिस सत्य से ब्रह्मांड जो है पूर्ण तमाम दिखाई देता है, जिसमें सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, ग्रह, नाना नक्षत्र प्रदर्शित होते हैं, ये उस सत्य के पास में ही बधे हुए अपनी अपनी कक्षा में अपनी अपनी परिक्रमा कर रहे हैं। संसार में सत्य के सिवा और कुछ नहीं है, सत्य ही है। और जो देखने में आता है, जो देखने में, सुनने में, कहने में आता है, वो क्या है? प्रकृति है, माया है, असत्य है। तो फिर हम सत्य को कैसे जानेंगे? अब लोगों ने संसार में समझा कि सत्य जो शब्द है, सत्य शब्द है सा, आदा, ता और या। यही हम कहें सत्य 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 सत्य। तो क्या ये सत्य है? अगर सत्य होता तो सत्य एक बार कहने के बाद खत्म नहीं होता, होता खत्म? अरे भाई, दिमाग को थोड़ा सा दौड़ाओ, समझो कि सत्य कोई ऐसी चीज नहीं है जो वाणी में, भाषा में, कहने में, सुनने में। सत्य जो है अनुभव में आता है। कहते हैं एक चीज होती है कल्पना, एक कल्पना होती है, और एक होता है अनुभव, और एक तीसरी चीज और होती है जिसे कहते हैं संभव। तो कल्पना क्या है? कल्पना जो है, जो हमारे दिल में, दिमाग में कल्पित की हुई बातें हैं। मैंने शायद चौथे के क्लास में जब मैं पढ़ता था तो मैंने एक कविता पढ़ी थी। कविता में क्या था? आप लोग हमारी ओर ध्यान दें। कविता में था, कविता ये कह रही थी, एक कवि ने ये बताया कि यदि मैं होता किन्नन नरेश तो राजमहल में रहता। ये कवि कह रहा है, अपने दिल से, दिमाग से कल्पना कर रहा है। वो कवि है, वो राजा नहीं है, लेकिन ये कहता है कि यदि मैं होता किन्नन नरेश तो राजमहल में रहता। बंदी जन गुन गाते रहते दरवाजे पर मेरे, और प्रतिदिन नौबत बजती रहती संध्या और सवेरे। मेरे सिर पे मुकुट राजता, यानी वो कल्पना करता है कि मेरे सिर पे मुकुट होता, बंदीजन मेरे गुणानमान गाते, और ऐसे ऐसे मैं होता। लेकिन ये बात जो है कल्पित है, कल्पना है। ऐसे ही लोगों ने अलग अलग जो है कल्पनाएं की हैं। हमारे शास्त्रों में 4 वेद बताए जाते हैं, 6 शास्त्र बताए जाते हैं। 4 वेद हैं, यथर्वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और अथर्ववेद। 6 शास्त्र हैं। हम रामचंद्र जी की आरती करते हैं तब कहते हैं, 6 शास्त्र सब ग्रंथन को रस। 6 शास्त्र का ये वेदांत दर्शन, शास्त्र माने दर्शन, वेदांत दर्शन, योग दर्शन, मीमांसा दर्शन, वैशेषिक दर्शन, न्याय दर्शन, पूर्वी मीमांसा दर्शन, सांख्य दर्शन, ऐसे 6। तो सभी ग्रंथों का रस है क्या? प्रेमी भक्तों,
कल्पना जो है केवल कल्पना है, लेकिन जो अनुभव है वो सत्य है। रामायण में तुलसीदास जी ने कहा है कि उमा कहूं ये अनुभव अपना। भगवान शंकर माता पार्वती को बताते हैं कि उमा कहूं ये अनुभव अपना, और सत्य हरि भजन जगत सब सपना। भगवान शंकर कहते हैं कि अगर सत्य है, कहीं सत्य है, तो सत्य क्या है? हरि भजन। जो भगवान का भजन है, जो उस प्रभु का भजन है, जो उस परमेश्वर का भजन है, वो सत्य है। और जगत सब सपना, ये जो जगत है, ये जो संसार है, सब सपने की तरह है। हम ये मानते हैं कि ये मेरी पत्नी है, हम ये मानते हैं कि ये मेरा पति है, ये मेरी पुत्री है, ये मेरा पुत्र है, ये मेरे ताऊ है, ये मेरी ताई है, ये मेरी बाबा है, ये मेरी दादी है, ये मेरा शरीर है, ये मेरे शरीर का नाम है, ये मेरा गांव है, ये मेरा घर है, ये मेरी जाति है, ये मेरा धर्म। ये मानते हैं कि नहीं मानते? बताइए भाई, मानते कि नहीं कि ये मेरा नाम है और ये मेरा गांव है, एड्रेस, ये मेरा एड्रेस है, यहां मैं रहता हूं, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा पति है, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरे रिश्तेदार हैं, ये मेरी जाति है, धर्म है, ये देश है। क्या ये सत्य रहता है कि ये मेरा जो नाम है, ये नाम कब तक सत्य रहता है? जब तक ये शरीर रहता है तब तक ये नाम, गांव, जाति, धर्म, ये सब सत्य रहते हैं। सत्य रहते नहीं, सत्य मालूम पड़ते हैं। अभी तुम हिंदू हो और तुम्हारा नाम जो है रामलाल है, लेकिन तुम्हारा शरीर नष्ट होने के बाद जो है तुम्हारा नाम रामलाल खत्म, तुम्हारा घर खत्म, तुम्हारा गांव खत्म, तुम्हारी जाति खत्म। ये बताइए खत्म हो जाएगा कि नहीं? तो ये सत्य है कहीं? फिर जो है तुम हिंदू से मुसलमान हो गए तो फिर तुम्हारा नाम आरिफ हो गया, तुम्हारा गांव जलालाबाद हो गया, तुम्हारे पिता का नाम अब्दुल्ला हो गया है, तुम्हारी पत्नी का नाम इनिसी हो गया, नाम बदल गया, धर्म बदल गया, जाति बदल गई, गांव बदल गया, ये सब बदल गया। इसका मतलब क्या है? ये परिवर्तन है। तुलसीदास जी ने ये बताया है कि गो गोचर जहां लग मन जाई, और तालो माया जानो भाई। ये माया है, प्रकृति है, प्रपंच है, झूठ है, क्षण भंगुर है, ये स्थायी नहीं है। जिसके लिए तुम रात दिन गधे की तरह काम कर रहे हो, गधे की तरह तुम्हें टाइम नहीं है सत्संग सुनने का। और अगर सत्संग सुनने का टाइम भी है, तुम्हें किसी संत ने कोई मार्ग दिया है, साधन दिया है, तो उस साधन को करने के लिए तुम्हारे पास टाइम नहीं है। क्यों टाइम नहीं है? कि टाइम जो है परवरिशती में, धन के अर्जित करने में, रात दिन, अरे रात में कहां तुम काम कर रहे हो, तो ही तुम्हारा दिमाग उसी में लगा है। लोग कहते हैं कि हम भजन करते हैं, हमारा मन नहीं लगता है। अरे ये बताइए कि ये मन जो है जन्म जन्मांतर से, कल्प कल्पांतर से, युगों से गृहस्थी को, शरीर को, जाति को, धर्म को, काम को ढोता आया है। तो बताइए उस परमेश्वर के भजन की जानकारी तुम्हें सदगुरु से अभी मिली है, और तुम हाल ही अभी जो है भैंस का खोया बनाना चाहते हो। अभी तू भैंस ब्यानी नहीं,
है? तो भैंस का कैसे खोया बन जाएगा? भैंस जब ब्याएगी है, फिर दूध देगी, फिर दूध को दुआ जाएगा, फिर दू करके कढ़ाई में या किसी बर्तन में गर्म किया जाएगा, फिर उसका पानी खत्म हो जाएगा, खो जाएगा, तो उसे कहते खोया। पानी खो गया, माल माल रह गया है? तो प्रेमी भक्तों, हम ये नहीं कहते हैं तुम गृहस्थी को न देखो, गृहस्थी को देखो, घर को देखो, परिवार को देखो, समाज को देखो, सारी चीजों को देखो, लेकिन ये भी देखो कि तुम्हें कल या परसों या आगे शरीर छोड़ करके कहां जाना है। कहीं जाना है कि नहीं? यही रहना है या नहीं रहना नहीं, देश बिराना है। संतों ने बताया है कि यहां रहना नहीं, देश बिराना। लोग गाते, खूब गाते कि रहना नहीं, देश बिराना है। गाते हैं कि नहीं? लेकिन वो केवल गाते हैं और काम वही करते हैं। केवल गा रहे हैं, लोगों के गाने से काम नहीं चलेगा। भगवान शंकर कहते हैं कि उमा कहूं ये अनुभव अपना, और सत्य हरि भजन जगत सब सफल। अगर सत्य है तो क्या है? भजन। और भजन है तो क्या है? अब लोग ये समझते हैं, कोई राम राम कहने लगा, कोई कृष्ण कृष्ण कहने लगा, कोई ओम ओम कहने लगा, कोई निरंजन निरंजन, कोई निरंकार, कोई सतनाम, कोई याद नाम, कोई पाताले नाम, कोई सिद्ध नाम, कोई अदली नाम, कोई अल्लाह नाम, कोई पाक नाम, कोई खुदा नाम है, कोई हिरीं श्रीं क्लीं एं रंग हिरियम सिरियम किलियम, किसी भी नाम को, किसी भी मंत्र को जपने लगा और उसने सोचा कि यही सत्य है, यही भजन है। तो भजन कैसे हो जाएगा? तुम जब किसी नाम को कहोगे तो तुम्हारी जीभ भागेगी कि नहीं? तुम्हारे ओठ भागेंगे कि नहीं? बताइए। अरे हमने आपको बताया कि वह जो सत्य है उसमें कभी परिवर्तन नहीं होता है। इस चीज को ध्यान रखिए। तो संसार में जो भी आप जप रहे हैं, ये किसी भाषा का शब्द है, वर्ण है, और कई वर्ण मिलकर के मंत्र बन जाता है, अक्षर बन जाता है, शब्द बन जाता है। ये सब मनगढ़ंत हैं। इन्हीं मन के खड़े माने करना माने बनाए हुए, मन के बुद्धि के द्वारा बनाए हुए मंत्र, शब्द, नाम, ये सब है। और मन के बनाने से क्या भगवान का नाम, उस परमेश्वर का नाम, या सत्य नाम, या सच्चा नाम, या जो परिवर्तनशील नहीं है, जिसमें कभी परिवर्तन नहीं होता है, वो नाम बनाया जा सकता है? नहीं बनाया जा सकता। वो नाम तुम्हारे अंदर में है, बाहर भी है, अंदर भी है और बाहर भी है। तुम्हारे पिंड में भी है और ब्रह्मांड में भी है। तुम्हारे शरीर के अंदर भी है और बाहर, यहां ये खाली जगह है। नीचे ऊपर दाएं बाएं अगल बगल हर जगह वह सत्य है। अगर वह सत्य हर जगह है तो उसका नाम भी होगा कि नहीं? हर जगह होगा। तो अगर नाम हर जगह होगा तो वो कैसा नाम होगा? कोई मुंह से बोल रहा होगा, मुख से बोल रहा होगा? नहीं बोल रहा। वो नाम अगर मुख से बोलेंगे तो हमने कहा सत्य, अब बंद हो गया। फिर कहेंगे सत्य, फिर बंद हो गया। ओम उच्चारण हुआ, मुंह बंद हो गया, बंद हो गया। लेकिन वो बंद नहीं होता, वो कहा नहीं जाता, वो हमेशा एक रस, एक जैसा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने पिंड में जो नाम है उसके लिए बताया है, क्या कहा है?
कि सबई सुलभ आप लोग तुलसीदास की चौपाई पे ध्यान देंगे, केवल इसीलिए नहीं कि आए भैया अनेक देर सुने और हाथ पांव झाड़े के फिर चले गए, फिर आए फिर सुने, उससे कोई लाभ नहीं होगा। अरे रोजाना मत सुनो, एक दिन सुनो, एक दिन नहीं सुनो, 1 घंटे सुनो, आध घंटे सुनो, आधी घड़ी सुनो, तनिक विचार करो। तुलसीदास जी कहते हैं, क्या कहते हैं, इस चौपाई को और चौपाई के अर्थ को अगर आपने समझ लिया तो आप जो है जो सच्चा नाम है उसे अवश्य ही समझ सकते हैं। और ये कोई हमारी बात नहीं है, संतों की बात है। कहते हैं सबई सुलभ सब दिन सब देवा, सबई सुलभ सब दिन सब देशा, सबई सुलभ सब दिन सब देशा। सबई सुलभ, अरे सबई सुलभ, ने ये नहीं कहा सबई सुलभ, सबको सुलभ, ये नहीं कहा कि हिंदुओं को सुलभ और मुसलमानों को सुलभ नहीं है, यहूदियों को सुलभ है और क्रिश्चियनों को सुलभ नहीं है, बौद्धों को सुलभ है और जैनियों को सुलभ नहीं है, ये नहीं कहा। सबई सुलभ सबई सुलभ सब दिन सब देशा, सबई सुलभ सब दिन सब देशा, सबई सुलभ सब दिन सब देशा। सबई सुलभ सबई सुलभ सब दिन सब देशा, सबई सुलभ सब दिन सब देशा। अरे सादर सेवत कवन कलेसा, सादर सेवत कवन कलेसा, सादर गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में इस चौपाई के द्वारा यह बताने की कोशिश की है कि वो सच्चा नाम कैसा है। देखो तुलसीदास जी ने ये बताया है, ये कहा है कि देखो हमारी बात को आप लोग समझें, गौर से समझें, अच्छी तरह से समझें। ये जो पहला शब्द है सबई सुलभ, सभी लोग समझें, जो लोग गुरुमुख हैं, कहीं से भी गुरुमुख हैं और या नहीं गुरुमुख हैं, उस परमेश्वर के भक्त हैं, उस सत्य को जानना चाहते हैं, कहते हैं कि सबई सुलभ। एक शब्द इसमें आया है सुलभ, सुलभ ये हिंदी का शब्द है। सुलभ का अर्थ क्या होता है? सुलभ का अर्थ होता है, सुलभ माने
प्राप्त, मौजूद, इन्हीं हमारे पास है। सुलभ का क्या अर्थ हुआ? मैं फिर से इसलिए बात दोहराता हूं, मजबूत करने के लिए। सुलभ का मतलब है, तुलसीदास जी कहते हैं कि सब ही सुलभ, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, जैन हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, यहूदी हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी किसी भी धर्म का आदमी, उसको वो नाम पहले से ही सुलभ है, पहले से ही सुलभ है। सुलभ का मतलब प्राप्त है। अब कहां है, कैसा है, किस स्थिति में है, ये हमें समझना है। ऐसा हमें सद्गुरु मिले, ऐसा हमें मार्गदर्शक मिले जो ऐसे नाम को बताए जो नाम मेरे पास है, मेरे घर में रखा है, लेकिन हमें जानकारी नहीं है। क्या है वो नाम? हमारे पास सुलभ, प्राप्त है। और देखो चौपाई में आगे और बताया है, सब दिन, वो नाम कैसा है? सारे दिन सुलभ है। जैसे आप रोटी खा रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, तभी सुलभ है। भोजन किससे करते हैं? मुख से भोजन करते हैं। करते हैं कि नहीं? कोई ऐसा तो नहीं कि मुख के अलावा और किसी से करता हो, मुख से ही सब भोजन करते हैं। और मुख से ही जितने भी नाम हैं, मंत्र हैं, जप हैं, वे सब मुख से किए जाते हैं। किए जाते कि नहीं? लेकिन तुलसीदास जी ये बताना चाहते हैं कि सारे दिन सुलभ हैं। सब दिन, सब दिन का मतलब हम कोई भी काम कर रहे हैं, हम किसी भी स्थिति में हैं, हम सो रहे हैं, हम जब सो रहे हैं तब हम खा रहे हैं नहीं, हम कोई जप कर रहे हैं, हम कुछ बात कह रहे हैं, हम कुछ सुन रहे हैं, हम कहीं जा रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे, लेकिन वो नाम उस समय भी सुलभ है। ये अब ये आप लोग ये फर्क है कि वो कौन सा नाम है और वो नाम कहां है, वो नाम सत्य है कि नहीं है, कि हम जिन नामों को पकड़े हुए हैं, जिन नामों में उलझे हुए हैं, वो सत्य है कि ये सत्य है। देखो, जब तक ऐसे नाम को तुम नहीं जानोगे, तब तक तुम सत्य को नहीं जान पाओगे। तुम ये समझो कि ये भजन, सुमिरन, ये भक्ति भीड़ से आ जाएगी। जैसे किसी के गुरु की भीड़ बहुत है, बहुत भीड़ है, अरे बहुत भीड़ है, इतनी भीड़ है कि वो यहां से पूरी तरह से आंखों से देखने में नहीं आ रही है, कितनी भीड़ है। भीड़ से भक्ति हो जाएगी? और जहां भीड़ बिल्कुल न हो, उससे भक्ति हो जाएगी? उससे भी भक्ति नहीं होगी। भक्ति का तो रास्ता है। भक्ति जो है भीड़ से नहीं होगी, और कम भीड़ से नहीं होगी, ज्यादा भीड़ से नहीं होगी। भक्ति का भीड़ से, कम से, ज्यादा से कोई संबंध नहीं। लेकिन लोगों के दिमाग में है, किसी ने कहा तुम्हें मालूम हमारे गुरु जी के यहाँ इतनी भीड़ होती है, एक PCM नमक जो है खत्म हो जाता है प्रोग्राम। बताइए, एक PCM नमक खत्म जहां होगा, फिर आटा कितना लगेगा, कितनी सब्जी लगेगी, और ज्यादा सब्जी लगेगी, ज्यादा आटा खत्म होगा, ज्यादा भीड़ आएगी, खाने वाले आएंगे, सुनने वाले आएंगे, उससे हमें भक्ति मिल सकती है? नहीं मिलेगी। भक्ति का संबंध जो है केवल उस सच्चे नाम से है। जब तक हमें वो सच्चा नाम मिलेगा, नहीं मिलेगा, तब तक जो है हमें भक्ति नहीं मिलेगी। गाने से, ठप्पा से, रसिया से, चौपाई से, दोहा से, श्लोक से भी भक्ति नहीं मिलेगी। भक्ति जो है, जब तक हमें सच्चा नाम नहीं मिलेगा और सच्चा सद्गुरु नहीं मिलेगा। जब सच्चा सद्गुरु मिलेगा, वही सच्चे नाम को बताएगा, और जब वो सच्चे नाम को बताएगा, तब क्या होगा? भजन। क्या होगा? भजन। क्या होगा?
भजन, भजन का मतलब क्या है? भजन जो है दो शब्दों से मिलकर के बनता है। एक शब्द है भज और दूसरा शब्द है न। भज न, न भज, भज न भज। और हम भजन करते कैसे करते हैं? मुख से, हाथों से, माला से, इंद्रियों से, मन से, बुद्धि से, इंद्रियों से, इनसे हम भजन करते हैं। करते कि नहीं? तो जब हम माला चलाते हैं तो माला भागती है, भागती कि नहीं? एक एक गुड़िया इधर उधर करते कि नहीं? ये गया, ये गया, ये गया, ये गया। और मुंह से, ओठ से सत्यनाम, सत्यनाम, ओम ओम, निरंजन निरंजन, राधे राधे है, या किसी नाम को, किसी शब्द को, मंत्र को जपेंगे तो ओठ भजेंगे, ओठ भी भागेंगे, उंगलियां भी भागेंगी, माला भी भागेगी। अरे माला न चलाओ फिर भी ओठ भागेंगे, जीभ भागेगी, मन भी भागेगा, ये सारी चीजें चलेंगी। और जब तक भागेगा तब तक भजन नहीं होगा। ये इंद्रियां और अंतःकरण जब भागना बंद हो जाएंगे, भजन, तब जो है भजन शुरू होगा। भजन क्या होगा? शुरू होगा तब। और जब भजन शुरू होगा फिर क्या होगा? उमा कहूं यह अनुभव अपना। फिर क्या होगा? अनुभव होगा। क्या अनुभव होगा? सत्य का अनुभव होगा, अंतर में प्रवेश करने का अनुभव होगा। अंत में जो सत्य है, अंतर में जो अंतर में सत्य है, उस सत्य का अनुभव होगा। और जब सत्य का अनुभव होगा तब हमें ये मालूम पड़ेगा कि सत्य क्या है। तब जो है संसार जो है सपने की तरह मालूम पड़ेगा। उमा कहूं ये अनुभव अपना, और सत्य हरि भजन जगत सब सपना। सत्य अगर कोई है तो वह नाम है, जो नाम सब है, सुलभ सबको सुलभ है, सारे दिल सुलभ है। और सब देशा, सारे देशों में सुलभ है, चाहे वो हिंदुस्तान हो, हिंदुस्तान हो, अमेरिका हो, अफ्रीका हो, जापान हो, इंडोनेशिया हो, थाईलैंड हो, पोलैंड हो, हॉलैंड हो, श्रीलंका हो, पाकिस्तान हो, तुर्किस्तान हो, अफगानिस्तान हो, कोई भी देश हो, ये आवाज कहां से आ रही है? यानी किसी भी देश का रहने वाला हो, उस देश में वो नाम है, उस देश में जो रहने वाला रहनुमा है, मनुष्य है, उसके पास भी वो नाम है। वो कौन सा नाम है? वो कैसा नाम है जो तुम्हारे पास है और तुम उसे जानते नहीं? और तुम अगर जानते भी हो, किसी प्रकार से तुम्हें सद्गुरु मिल गए हैं, जो सच्चे पैगाम को उन्होंने सच्चे नाम को दिया है, फिर तुम उसका सुमिरन नहीं करते, फिर तुम उसका सुमिरन नहीं करते। और सुमिरन करते तो थोड़ी देर बैठ के दिमाग में कई बातें आ जाती हैं, जो कर रहे हो भाई, फिर जो है दिमाग हट जाता है कि कल करेंगे, कल बैठे परसों करेंगे, परसों बैठे नरसों करेंगे। लोग सत्य से क्यों हट जाते हैं? कि सत्य जो है वो रूखा है, उसमें रस नहीं है। और फिर इतना रस है कि जितने भी रस हैं वो सब सत्य में ही है, सत्य से ही उदय होते हैं। आपको एक बार जो है आनंद मिल जाए, एक बार आप डुबकी लगा लें, एक बार अंतर में प्रवेश कर जाएं, एक बार सत्य का अनुभव करें, एक बार उस आनंद को प्राप्त करें, तो आपको उसका
जब आनंद मिल जाएगा तो फिर क्या होगा? अरे भाई ये बंद करो, कहां से हो रही है भाई? तो फिर उसको आपको उसका क्या हो जाएगा? आपको उसका चस्का लग जाएगा। क्या लग जाएगा? चस्का। चस्का का मतलब क्या है? इश्क हो जाएगा, उससे लगन हो जाएगी। जब आपको लगन हो जाएगी फिर आपको चैन नहीं पड़ेगा जब तक आप जो है उसका सुमरन करेंगे। और सुमरन करते करते ये सोचेंगे कि अब डूबे, अब डूबे, अब अंदर गए, अब अंदर गए, डूब गए। तब आपको उसका जब चस्का लग जाएगा फिर आप एक भी दिन नागा नहीं करेंगे, रोजाना। फिर ये सोचेंगे कल और ज्यादा करेंगे, परसों और ज्यादा करेंगे। फिर आप जब खूब करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि शरीर के पहले मैं कहां था। कहां था इस शरीर के पहले? किस शरीर में था? कौन से गांव में था? हम आदमी ही थे या कोई पशु थे, पक्षी थे, क्या थे? आपको अपने का धीरे धीरे अपने का और अपने उस परमेश्वर का ज्ञान शुरू हो जाएगा। धीरे धीरे इन सारी चीजों को आप जानने लगेंगे और जान करके अनुभव करने लगेंगे, तब आपको अनुभव होगा। उसके बाद जो है ये मैंने दो बातें हैं उनके बारे में बताया। एक पहली बात थी, मैंने बताया कल्पना। यदि मैं होता कि नरेश तो राजमहल में रहता, सोने का सिंहासन होता, सिर पर मुकुट चमकता, बद्दी जन गुन गाते रहते दरवाजे पर मेरे, और प्रतिदिन नौबत बजती रहती संध्या। और ये कल्पना और ये अनुभव जो भगवान शंकर ने पार्वती को बताया, जब हम भजन करेंगे तो हमें अनुभव होगा। इसके बाद होता है संभव। अनुभव के बाद भी एक बात और है जिसे संभव कहते हैं। संभव माने प्राप्त कर लेना, उसमें डूब जाना, हमेशा आनंदित रहना। उस सत्य का आनंद जो है हमेशा ठाणे बैठे परे उताने, और कहे कबीर हम बाई ठिकाना। प्रेमी भक्तों, इसके लिए हमें सच्चे सदगुरु की आवश्यकता है। जब तक हमें सच्चा सदगुरु नहीं मिलेगा और हमें सच्चा रास्ता नहीं बताएगा, सच्चा साधन नहीं बताएगा, तब तक हमें पूरा लाभ नहीं होगा। और सदगुरु मिल जाने के बाद भी साधक के अंदर क्या होना चाहिए? साधक के अंदर होना चाहिए, कहते हैं पहली बात है श्रद्धा, दूसरी बात है भाव, और तीसरी बात है विश्वास। तो श्रद्धा का मतलब क्या है? हम अपने सिर को उनके चरणों में समर्पित कर देंगे, उनके चरणों में रखेंगे। कब रखेंगे? जब हमारे अंदर भाव होगा, है ना? भाव होगा तभी तो रखेंगे। और भाव कब होगा? जब हमें विश्वास होगा। बिना विश्वास न होवे प्रीति, और बिना प्रीति नहीं भगत डिड़ाई, जिम खगेश जल पे चिकनाई। बिना भाव के प्रेम कैसे होगा? बिना विश्वास के प्रेम कैसे होगा? देखिए, जब हम नाम का सुमिरन करेंगे और सुमिरन करते करते अंदर में प्रवेश कर जाएंगे, उस सत्य में प्रवेश कर जाएंगे,
सत्य का आनंद प्राप्त करेंगे तो हमको क्या होगा? विश्वास होगा कि नहीं? जब विश्वास होगा फिर हमारा भाव होगा, और जब तक भाव नहीं होगा तब तक सौदा नहीं खुलेगा। खुल जाएगा? अरे आप मंडी में जाएं, गल्ला मंडी में जाएं, दाल की मंडी में जाएं, हींग की मंडी में जाएं, सब्जी मंडी में जाएं, फल की मंडी में जाएं, किसी भी मंडी में जाएं, वहां करोड़ों टन सौदा है, करोड़ों टन सौदा है, लेकिन भाव अगर नहीं होगा तो सौदा नहीं मिलेगी। एक तोला सौदा भी नहीं ले सकते जब तक भाव नहीं होगा। तो कहते हैं इसलिए जो है सबसे पहले विश्वास, और विश्वास कब होगा? जब हमें कुछ अनुभव होगा, और जब अनुभव होगा तो विश्वास होगा, भाव होगा, श्रद्धा होगा। अब इधर से आइए, जब हम श्रद्धा करेंगे किसी सदगुरु से, श्रद्धा के पहले वो हमें साधन देगा? नहीं देगा। श्रद्धा के पहले साधन देगा? नहीं देगा। तुम्हारे अंदर श्रद्धा नहीं है, तुम पात्र नहीं हो, उस चीज के पात्र नहीं हो, तब तक जो है सदगुरु उस सत्य का ज्ञान नहीं देगा। गीता में भगवान कृष्ण जो है अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, तुम किसी तत्ववेता महापुरुष की शरण में जाओ और जाकर के उसे सबसे पहले दंडवत प्रणाम करो। क्या करो? दंडवत प्रणाम, डंडे की तरह उनके चरणों में गिर जाओ। फिर उनकी सेवा करो, उनके पास में रह करके वो आज्ञा करें उस काम को करो। आश्रम की सेवा करो, संतों की सेवा करो, भक्तों की संगत की सेवा करो, सारी चीजों की सेवा करो, उनकी आज्ञा का पालन करो। कहते हैं तब वो तुमसे प्रसन्न होंगे। जब तुमसे प्रसन्न होंगे तब वो तुम्हें उस तत्व का ज्ञान कराएंगे। जब ज्ञान कराएंगे, साधन बताएंगे, फिर आप उसका अनुभव करेंगे, तब जो है विश्वास हो, भाव बढ़ेगा, श्रद्धा और बढ़ेगी, और ज्यादा श्रद्धा बढ़ जाएगी। तो प्रेम भक्तों, सच्चा मार्ग मिलने के साथ साथ जो है हमें करने की भी आवश्यकता है, साधन करने की आवश्यकता है। और ये जो साधन जब तक नहीं करोगे, तुलसीदास जी कहते हैं कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा और पाए न जेई परलोक सम्हारा। ऐसे सदगुरु से सच्चा साधन अगर मिल जाता है तो वो ही हमारा असली साधन धाम, वो ही असली जो है साधन का घर है और मोक्ष का दरवाजा है। और वो साधन कहाँ है? तुम्हारे शरीर के अंदर है। मोक्ष का दरवाजा कहाँ है? शरीर के अंदर है। और पाए न जेई परलोक समारा, कहां पाया जाएगा? शरीर के अंदर पाया जाएगा। कौन प्राप्त करवाएगा? सदगुरु करवाएगा। सदगुरु जो है उस साधन को बताएंगे, उस दरवाजे को बताएंगे, मोक्ष के दरवाजे को बताएंगे। दरवाजे को खोलेंगे और खोल करके तुम्हारी चिड़िया जो है पिंजरे में बंद है, उस दरवाजे से निकाल करके कहेंगे चलो ऊपर, कहां से आए हो? ये जीव जो है सतलोक से आया है। तो सतलोक के बीच में ब्रह्मा का लोक है, और उसके नीचे स्वर्ग लोक है, और उसके नीचे गंधर्व लोक है, और उसके नीचे पितरों के लोक हैं, और उसके नीचे अर्यमाओं के लोक हैं। अब नीचे से ऊपर जाएंगे, अर्यमाओं के लोक, गंधर्व लोक, पितर लोक, स्वर्ग लोक, फिर ब्रह्मा का लोक।
फिर शिवलोक, वो गोलोक धाम, फिर शिवलोक, फिर उसके बाद जो है सिद्धियों के लोग, फिर उसके ऊपर बहुत दूर ऊपर आगे सतलोक है जहां सत्पुरुष रहते हैं। बोल जयकारा बोल मेरे सिद्धू महाराज की जय। ये सारी चीजें हैं, देखी गई हैं, अनुभव में आई हैं, संभव किया है। तुलसीदास जी ने बताया है कि सकल पदार्थ है जग माही, लेकिन कर्महीन नर पावत नहीं। सारे पदार्थ है, सतलोक भी है, ब्रह्मा का लोक है, विष्णु का लोक है, स्वर्ग लोक है। शरीर के अंदर नाम है, वो सच्चा नाम है। शरीर के अंदर वो दरवाजा है जो सतलोक जाने वाला है। सारे साधन हैं, सारी चीजें हैं, लेकिन जो कर्म है, उसका जो साधन है, उसका जो योग है, जो सद्गुरु से मिलता है,